Hello everyone. Welcome to Law Classes by Pragati. My name is Pragati Ghelot and today we'll be covering offences against property. The first offence which we'll talk about is theft. So, what is theft? अगर मैं सिंपल भाषा में पूछूं आपसे, चोरी क्या होती है? चलो जानते हैं कि थेफ्ट को हम कैसे बेसिक लैंग्वेज में समझ सकते हैं। तो अब हम जानते हैं थेफ्ट का मतलब क्या होता है। थेफ्ट मतलब चोरी। अगर किसी छोटे बच्चे को आपको समझाना हो कि चोरी क्या होती है तो आप कैसे समझाएंगे? अगर कोई बच्चा मुझसे पूछता है कि चोरी क्या होती है और मुझे उसे एक लाइन में समझाना है तो मैं उसे कहूँगी कि जब कोई चोरी करने के लिए घर में घुसता है और आपके पीछे से आपका सामान उठा के ले जाता है तो उसे चोरी कहते हैं। अब इसी लाइन को हम बेयर एक्ट के जो सेक्शन है सेक्शन 378 उसकी लाइट में देखते हैं। सेक्शन 378 क्या कहता है? सेक्शन 378 सेज whoever intending to take dishonestly any movable property out of the possession of any person without that person's consent moves that property in order to such taking is said to commit theft। अब इस सेक्शन को हम पढ़ते हैं उस पर्टिकुलर लाइन के साथ। जब कोई whoever चोरी करने के लिए विद डिसऑनेस्ट इंटेंशन घर में घुसता है और आपके पीछे से विदाउट योर कंसेंट चीज़ उठा के ले जाता है, मूव्स, जिस चीज़ को उठाता है दैट थिंग विल बी मूवेबल प्रॉपर्टी, तभी तो लेके जा पाया। चीज़ को उठा के ले जाता है आउट ऑफ योर पोजेशन, इट्स थेफ्ट। तो उस एक लाइन में थेफ्ट के सारे इंग्रेडिएंट्स आ गए। अब इन पांचों एलिमेंट्स को हमने डिटेल में समझना है। सबसे पहले व्हाट इज़ डिसऑनेस्ट इंटेंशन? क्या मतलब है डिसऑनेस्ट इंटेंशन का? अगर आपका पेपर में क्वेश्चन आता है 378 थेफ्ट के ऊपर और आप उसमें 378 379 लिख के आ जाते हैं, इट विल बी अ इनकम्प्लीट आंसर। आपको 1/4 मार्क्स मिलेंगे। क्यों? डिसऑनेस्ट इंटेंशन का मतलब आपको डिराइव करना है सेक्शन 24 से। इसीलिए ये कहा जाता है कि आईपीसी को आपको, आईपीसी एक इंटरलिंक्ड सब्जेक्ट है, उसका एक सेक्शन दूसरे सेक्शन से लिंक्ड है। आप आइसोलेशन में एक सेक्शन या एक ऑफेंस कभी भी नहीं पढ़ सकते। ऐसे ही थेफ्ट को, अगर आपको थेफ्ट का आंसर लिखना है पेपर में या थेफ्ट को समझना है एज अ कंसेप्ट, तो आप सिर्फ 378 समझ के थेफ्ट नहीं समझ सकते। 378 में जो पहला एलिमेंट है थेफ्ट का वो है डिसऑनेस्ट इंटेंशन। डिसऑनेस्ट इंटेंशन का मीनिंग हम कहाँ से डिराइव करेंगे? डिसऑनेस्ट इंटेंशन का मीनिंग हम डिराइव करेंगे सेक्शन 24 से। सेक्शन 24 क्या कहता है? Section 24 talks about dishonestly. It defines dishonestly. Dishonestly का मतलब क्या है? Whoever does anything with the intention of causing wrongful gain to one person or, and नहीं, or wrongful loss to another person is said to do that thing dishonestly. गेन करने के लिए या किसी का wrongful loss करने के लिए कोई चीज़ करता है तो हम कहते हैं कि उसने dishonestly की है। अब रॉन्गफुल गेन और रॉन्गफुल लॉस का मतलब क्या है, ये समझने के लिए हमें जाना होगा सेक्शन 23 में। सेक्शन 23 ऑफ आईपीसी हमें समझाता है कि रॉन्गफुल लॉस और रॉन्गफुल गेन का क्या मतलब है। चलिए देखते हैं। सेक्शन 23, wrongful gain is gain by unlawful means of property which the person gaining is not legally entitled, and wrongful loss is the loss by unlawful means of property to which the person losing is legally entitled। अब इसे मैं सिंपल भाषा में एक सिंपल से एग्जाम्पल से आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। क्लास में दो बच्चे हैं, एक बच्चा पेन नहीं लेके आया, दूसरे के पास है। तो जो बच्चा पेन नहीं लेके आया वो दूसरे से उसका पेन छीन लेता है। तो यहाँ पे उसने क्या किया? अपना रॉन्गफुल गेन किया। रॉन्गफुल गेन का मतलब जिस चीज़ को यूज़ करने का आपको अधिकार नहीं है आप उसे यूज़ कर रहे हैं। wrongful gain is gain by unlawful means of property which the person gaining is not legally entitled। क्या उसको अधिकार था पेन यूज़ करने का? नहीं।
बट उसने किया, अनलॉफुल मीन्स से दूसरे बच्चे से पेन छीना और उसे यूज़ किया। तो दूसरे बच्चे का राइट था अपना पेन यूज़ करने का, लेकिन वो नहीं कर पाया। तो व्हाट wrongful loss says? Wrongful loss is the loss by unlawful means of property to which the person losing is legally entitled. That child was legally entitled to use his pen, but he was deprived from his right. तो उसका हुआ wrongful loss और इस बच्चे का हुआ wrongful gain। तो अब क्या मतलब हुआ डिसऑनेस्ट इंटेंशन का? डिसऑनेस्ट इंटेंशन का मतलब है कि जब कोई व्यक्ति रॉन्गफुल गेन करने के लिए या दूसरे का रॉन्गफुल लॉस करने के लिए, और वर्ड यूज़ हो रहा है एंड यूज़ नहीं हो रहा है, तो दोनों में से अगर एक एलिमेंट भी है तो भी वो डिसऑनेस्ट इंटेंशन में जाएगा। तो अगर कोई व्यक्ति अपना रॉन्गफुल गेन करने के लिए या किसी दूसरे का रॉन्गफुल लॉस करने की इंटेंशन से जाता है तो उसको, उसकी इंटेंशन को हम कहेंगे डिसऑनेस्ट इंटेंशन। अब समझ में आया थेफ्ट के एक एलिमेंट का मतलब समझने के लिए हमें कितने इंटरलिंक्ड सेक्शंस को देखना पड़ा? यही होता है। इस तरह से हमने कभी कोई प्रोविज़न देखा ही नहीं होता।